वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स विद पब्लिश सर। चलिए, आपका स्वागत है। हम अपनी सीरीज जो चल रही है इस समय लेटर एप्लीकेशन की शुरू की है। उसमें हमने कुछ एप्लीकेशंस लिखाई हैं। उस एप्लीकेशंस के बाद हम लेटर लेके आए हैं आपके लिए, फॉर्मल लेटर्स जो कि आपको तैयार कराने हैं। कि विशेषकर इसमें याद करना, क्रैमिंग यानी रटने के बजाय आप इसको क्या करेंगे, समझने की कोशिश करें, जिससे कि आप अन्य लेटर्स भी बिना याद के लिख सकें। ठीक है, अब इसे शुरू हम करते हैं। और शुरू करने के लिए सबसे पहले आज हमारा लेटर है, वो लेटर है राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी। अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए कि वो आपको पैसे भेज दें। और पिताजी को जो पत्र लिखा जाता है, आप कहीं बाहर स्टडी कर रहे हैं, बाहर रूम लेकर रह रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हों, उस समय लिखा जाता है। और ये लिखने के लिए क्या करते हैं, अधिकतर फादर को तो पैसे के लिए याद किया जाता है, तो पैसे मंगाने के लिए उनको लेटर लिखा जाता है। लेटर लिखने के लिए कैसे करना होता है, नॉर्मली है, इसकी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती हैं, किसी की किसी भी तरह हो सकती हैं। वो देखिए आप कैसे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम, पिताजी के लिए शुरू करते हैं। तो जब हम लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर, सबसे पहले अपना यानी कि लिखने वाले का एड्रेस लिखा जाता है। ये एड्रेस आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने डाल दिया B14 न्यू बस्ती बिजनौर, D14 न्यू बस्ती बिजनौर। इसकी जगह आप अपना गांव के हैं तो गांव का भी डाल सकते हैं, जैसे विलेज करीमपुर बमनौली उर्फ नंगली, पोस्ट मंडावा, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, कुछ भी डाल सकते हैं। जो भी आपका एड्रेस हो वो डाल दीजिए, या अन्य कोई भी एड्रेस डाल दीजिए। और एग्जाम में आपके लिए बहुत अच्छा रहे कि आप डालें, इसमें क्या डालें, फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल। फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल इतना ही डाल दीजिए। और डेट एग्जाम इसमें लेटर में ऊपर ही लिखी जाती है, राइट हैंड साइड में ऊपर। डेट, कौन सी डेट, जिस दिन लेटर लिख रहे हों उसी दिन की डेट डालनी है आपको। एग्जाम की जिस दिन पेपर है, एग्जाम है, उसी दिन की डेट यहाँ डालिए आप, वो डेट डाल दीजिए। और जब हम किसी को भी, पिताजी को, माताजी को, फ्रेंड को लेटर लिखते हैं, तो अधिकतर लेटर जो मोस्टली लेटर्स हम शुरू करते हैं कैसे, वो तो लिखे देते हैं डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड फ्रेंड, यहाँ कर दिया हमने रेस्पेक्टेड फादर। फादर के लिए है तो रेस्पेक्टेड फादर हो गया। लेकिन अधिकतर लेटर्स हम कहे के लिए लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं वो देखिए। मैं ठीक प्रकार से हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी ठीक प्रकार से होंगे। फिर आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, और बताने के बाद तब उनके बारे में क्या करेंगे, लेटर लिखने का उद्देश्य बताएंगे। पहले अपने बारे में बताते हैं, उसके बाद कि अपनी कैसी तबीयत है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद तब लेटर लिखने का जो पर्पज होता है कि आपने किस उद्देश्य से लेटर लिखा है, वो उद्देश्य लिखेंगे, और तब उसके बाद समापन करते हैं। तो हमने लेटर शुरू किया है कैसे, देखिए, आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक प्रकार से हूँ। एंड होप, और आशा करता हूँ कि यू विल बी वेल देयर, कि आप भी वहाँ ठीक प्रकार से होंगे। आई एम गोइंग ऑन वेल विद माई स्टडी, मेरी पढ़ाई ठीक प्रकार से चल रही है। इसे दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेल, मेरी पढ़ाई ठीक प्रकार से चल रही है। माई हॉस्टल लाइफ इज ऑल्सो गोइंग ऑन वेल, मेरा हॉस्टल का जीवन भी बहुत अच्छी तरह से ठीक प्रकार से चल रहा है। आई स्टडी 6 hours एट नाइट एवरी डे, कि मैं प्रतिदिन रात में 6 घंटे स्टडी करता हूँ। आई हैव 2 फ्रेंड्स, मेरे 2 मित्र हैं। दे हेल्प मी इन माई नीड, वे मेरी क्या करते हैं, सहायता करते हैं आवश्यकता पड़ने पर। वे दोनों मेरी सहायता करने पर, आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर देते हैं। इसमें आप चाहें और कुछ भी लिख देते हैं, लिख सकते हैं। मैं शाम को खेलने जाता हूँ, घूमने जाता हूँ। तो लेटर और एप्लीकेशन में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि एप्लीकेशन की लैंग्वेज एक सर्टेन डेफिनेट लैंग्वेज होती है, उसमें कुछ इधर उधर की कहानी, कुछ भी बात नहीं लिख सकते। लेकिन फॉर्मल लेटर्स होते हैं तो इनमें आप अपनी ओर से कुछ भी बढ़ा सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं। फिर आपने बता दिया अपने बारे में,
जब अपने बारे में बता दिया तो आगे बताइए कि क्यों लेटर लिखा, उस लेटर लिखने का कारण बताइए। माई एग्जामिनेशंस आर एट हैंड, मेरी परीक्षाएं निकट हैं। एट हैंड निकट, नियर कहते हैं इसे। आई हैव टू परचेज सम बुक्स, मुझे कुछ पुस्तकें खरीदनी है। एंड पे माई स्कूल ड्यूज एक्सेट्रा, और मुझे स्कूल की फीस देनी है, और भी जो खर्च हैं वो भी करने हैं। आई डो नॉट हैव सो मच मनी ऑन मी, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। सो प्लीज सेंड मी रुपीज और 5,000 इमीडिएटली, इसलिए मुझे 5,000 रुपये तुरंत भेज दीजिए। फिर क्या करेंगे, ये लेटर का इसलिए लिखा था उसका उद्देश्य क्लियर हो गया। माई बेस्ट रिगार्ड्स टू यू, आपको मेरी नमस्ते। किसके लिए था, टू यू का मतलब फादर के लिए था, तो फादर को नमस्ते कर दिया, सम्मान दे दिया, और मम्मी को भी दे दिया। एंड लव टू कुशांक, और कुशांक मानी कि उसका छोटा भाई है तो छोटे भाई को भी उसके लिए प्यार बोल दिया। माता पिता को नमस्ते और भाई को छोटे को प्यार। योर लविंग सन, आपका प्रिय पुत्र। और अगर कोई लड़की है, गर्ल है, तो उसके लिए सन की जगह डॉटर कर दीजिए। एक्स वाई जेड, बाकी कुछ नहीं लिखना होता है। बीच में आप डिटेल घटा बढ़ा सकते हैं जैसे चाहे वैसे। एक बार और शॉर्ट में इस पर देखते हैं। एड्रेस लिखने के बाद, डेट लिखने के बाद, रेस्पेक्टेड फादर, आदरणीय पिताजी, आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं ठीक प्रकार से, मैंने होप यू विल बी वेल देयर, और आशा करता हूँ कि आप भी ठीक प्रकार से होंगे। आई एम गोइंग ऑन वेल विद माई स्टडी, मेरी पढ़ाई ठीक प्रकार से चल रही है। माई हॉस्टल लाइफ इज ऑल्सो गोइंग ऑन वेल, मेरा हॉस्टल का जीवन भी ठीक प्रकार से चल रहा है। आई स्टडी 6 आवर एट नाइट एवरी डे, इसे एट नाइट एवरी डे की एट एवरी नाइट भी कर सकते हैं, एवरी नाइट सीधे। मैं रात को, फिर दिन रात को 6 घंटे स्टडी करता हूँ। आई हैव टू फ्रेंड्स, मेरे 2 मित्र हैं। दे हेल्प मी इन माई नीड, वे जरूरत पड़ने पर मेरी सहायता करते हैं, वे करते हैं मेरी, मैं उनकी कर देता हूँ। कैसे भी लिख सकते हैं घटा बढ़ा के। माई एग्जामिनेशंस आर एट हैंड, मेरी परीक्षाएं निकट हैं। आई हैव टू परचेज सम बुक्स, और मुझे कुछ पुस्तकें खरीदनी है। एंड पे माई स्कूल ड्यूज एक्सेट्रा, और स्कूल की फीस आदि जमा करनी है, चुकानी है। आई डोंट हैव सो मच मनी ऑन मी, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। सो प्लीज सेंड मी रुपीज 5,000 इमीडिएटली, इसलिए मुझे 5,000 रुपये तुरंत भेज दीजिए। माई बेस्ट रिगार्ड्स टू यू एंड मम्मी, आपको और मम्मी को मेरी नमस्ते। एंड लव टू कुशांक, और कुशांक को प्यार। योर लविंग सन एक्स वाई जेड, आपका प्रिय पुत्र, प्रिय सन की जगह डॉटर भी कर सकते हैं, गर्ल्स करते हैं। और एक्स वाई जेड नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है एग्जाम में। इसको जो घटाना बढ़ाना है घटा बढ़ा सकते हैं, एप्लीकेशन में इतना कुछ नहीं होता है, लेटर में काफ़ी कुछ घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए आप पहले से देखिए, और देखने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जिसे भी लेना है। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका नेक्स्ट लेटर में वेलकम, स्वागत है। इसके लिए अब हम कौन सा लेटर करने जा रहे हैं, लेटर है फ्रेंड का। लेटर टू ए फ्रेंड, फ्रेंड को पत्र है। कौन सा पत्र है ये देख लीजिए अब अच्छी तरह से। लेटर टू योर फ्रेंड congratulating him or her on his or her success in the examination, कि आपके मित्र ने परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त की है। आपके मित्र ने बहुत अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त की है, उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। लेटर लिखना है किसे, फ्रेंड को। क्या, किस लिए, ताकि उसे उसकी सफलता पर कॉन्ग्रेचुलेट कर सकें, यानी कि उसे कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई दे सकें। बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए पत्र लिखना है। और कैसे लिखेंगे, वही कि पहले तो आपको राइट हैंड साइड में आपको एड्रेस लिख दीजिए। अब जो भी अपना एड्रेस है वही लिखना है। हमने यहाँ एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया है कि एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं, और डेट डाल दीजिए वही जो भी है। यहाँ तो एड्रेस डालना ही है, अपना डाल दीजिए, कोई अन्य डाल दीजिए, जो भी हो। फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिए और डेट डाल दीजिए। फिर क्या करना है, फ्रेंड को तो ऐसे लिख दिया जाता है, डियर फ्रेंड। ऐसे लिख सकते हैं, डियर नाम लिख के फ्रेंड का, जैसे डियर कुशांग लिखा है, डियर मोहन, डियर सोहन, जो भी नाम हो वो लिख सकते हैं।
और उसे बधाई देते हुए लेटर लिखना है, पत्र। कैसे करेंगे उसे देखते हैं। आई एम ग्लैड टू लर्न, उसे सीधा बताइए, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। क्या हुई? दैट यू हैव टॉट द मेरिट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन, कि तुमने हाई स्कूल परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल हैं उनके मेरिट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। हाई स्कूल परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है, मेरिट पार कर दी है, उसके लिए मैं तुम्हें बधाई दूंगा। बधाई देने का यहाँ जिक्र नहीं आया, तो मैं इसमें यह है कि मैं जानकर खुश हूँ कि तुमने हाई स्कूल परीक्षा में सफल विद्यार्थियों की सूची को पार कर लिया, टॉप कर दिया। इट इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, यह है तुम्हारे कठिन परिश्रम का परिणाम है, जो तुमने कठिन परिश्रम किया था उसी का परिणाम है। यू हैव फुलफिल्ड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर पेरेंट्स बाय सिक्योरिंग ए गुड डिवीजन, तुमने एक अच्छी श्रेणी प्राप्त करके अपने माता पिता की आशाओं को पूरा किया है। तुमने जो अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, ये अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद तुम्हारे माता पिता की जो आशाएं थी वो पूर्ण हो गई हैं। योर पेरेंट्स आर आई आर प्राउड ऑफ यू, तुम्हारे माता पिता को भी और मुझे भी तुम पर गर्व है कि तुमने इतने अच्छे अंक प्राप्त कर लिए हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, मैं तुम्हारी शानदार सफलता पर तुम्हें बधाई देता हूँ। प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन, कृपया मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करना, ये हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करना। आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर फ्यूचर प्लान, तुम्हारी भविष्य की क्या योजना है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। प्लीज राइट टू मी, कृपया मुझे लिख कर बताओ क्या है। विद बेस्ट विशेष, शुभकामनाओं के साथ, योर सिंसियरली, ये योर फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड, कुछ भी लिखा जा सकता है, XYZ। ये तो हुई आपकी एप्लीकेशन, इसमें आप कभी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको लिखा है कि मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने हाई स्कूल में सफल विद्यार्थियों की सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। उसकी जगह आप लिख सकते हैं कि मैंने जब अखबार में नंबर पढ़ा या न मैंने इंटरनेट पर नंबर देखा कि तुम्हारे बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, टॉप कर लिया है। किसी भी तरह से चेंज किया जा सकता है, अपने हिसाब से जो चेंज करना चाहें कर सकते हैं, जैसे चाहें वो कर सकते हैं। एक बार फिर से इस पर हल्की सी नज़र डालते हैं। उधर एड्रेस लिखने के बाद डेट आ जाती है। डेट जो है एप्लीकेशन इसमें लेटर में यहीं लिखी जानी चाहिए, राइट हैंड साइड में, ऊपर नीचे नहीं, वो एप्लीकेशन में लिखते हैं। डियर कुशांक, आई एम ग्लैड टू लर्न दैट यू हैव टॉप द मेरिट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने हाई स्कूल परीक्षा में सफल विद्यार्थियों की सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है, तुमने उसे टॉप कर दिया है। इट इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, यह तुम्हारे कठिन परिश्रम का परिणाम है। यू हैव फुलफिल्ड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर पेरेंट्स बाय सिक्योरिंग ए गुड डिवीजन, तुमने एक अच्छी श्रेणी प्राप्त करके अपने माता पिता की आशाओं को पूर्ण किया है। योर पेरेंट्स एंड आई आर प्राउड ऑफ यू, तुम्हारे माता पिता को भी और मुझे भी तुम पर गर्व है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, मैं तुम्हारी शानदार सफलता पर इसे बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन, कृपया मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करना। आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर फ्यूचर प्लान, मैं तुम्हारी भविष्य की योजना के बारे में जानना चाहता हूँ। प्लीज राइट टू मी, कृपया मुझे लिखना। विद बेस्ट विशेष, शुभकामनाओं के साथ, योर सिंसियरली XYZ, तुम्हारा मित्र XYZ। इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, योर सिंसियरली, योर फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड, कुछ भी आ सकता है, कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब हम इसके बाद एक एप्लीकेशन और फ्रेंड को अभी लिखते हैं, अभी देखते हैं, इसी वीडियो में देखते हैं। जिसे इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो कौन सी है कि अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है कि आपकी भाई या बहन की शादी तय हो गई है, निश्चित हो गई है, सेटल हो गई है, उसके लिए उसे एक लेटर लिखना है, उसे बताते हैं, ठीक है, और उसे जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो देते हैं। तो लेटर के लिए क्वेश्चन है इसका, राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर, कि अपने मित्र को पत्र लिखिए
कि वह आपकी बहन की शादी में आमंत्रित हो, यानी कि आप उसे आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रण पत्र दे रहे हैं कि बहन की शादी आपकी निश्चित हो गई, उसमें आमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं, पत्र लिखिए। जैसे कि लेटर में हर एक में है कि एड्रेस राइट हैंड साइड में लिख दिया जाता है, हमने फिर वही लिख दिया है, B14 नई बस्ती बिजनौर, और डेट भी यहीं डाल दी जाती है। पिछले में हमने फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया था, आप चाहे इसमें भी लिख सकते हैं, एड्रेस कुछ भी हो, डेट डालिए और फिर डियर कुशाक, डियर फ्रेंड, कुछ भी लिख दीजिए आपका, डियर फ्रेंड या डियर कुशांग, डियर मोहन, डियर सोहन, डियर रोहन, जो आपका नाम हो वह लिख दीजिए अपने फ्रेंड का। ठीक है, अब आगे लिखते हैं इसे, कैसे लिखना है। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें सूचित करते हुए क्या हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। दूसरी लाइट एप्लीकेशन आई थी इससे पहली, कौन सी, मित्र को बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए सफलता पर उसकी, तो उसमें था मैं जानकर खुश हूँ, इसमें कर दिया मैं तुम्हें सूचित करते हुए, तुम्हें बताते हुए खुश हूँ कि दैट द मैरिज ऑफ माई यंगर सिस्टर हैज बीन सेटल्ड, कि मेरी छोटी बहन की शादी तय हो गई है, निश्चित हो गई। तो मैं तुम्हें यह बताते हुए या सूचित करते बहुत खुश हूँ कि मेरी छोटी बहन की शादी निश्चित हो गई है। द मैरिज सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन 25 जनवरी 2024, शादी जो है 25 जनवरी 2024 की है। कब की है, 25 जनवरी 2024 की। ये डेट आप कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन आने वाले समय की, अभी की नहीं, या पिछली न डाल दें, यहाँ जो डेट पड़ी हुई है उससे बाद की होगी, क्योंकि इसे लिख रही हैं शादी तो आगे होगी, पहले नहीं, तो ये डेट बाद की डालनी है, आपको कोई सी भी डाल सकते हैं। आई इनवाइट यू टू द मैरिज विद योर फैमिली, मैं तुम्हें तुम्हारे सह परिवार, तो यानी कि परिवार के साथ ही शादी में आमंत्रित करता हूँ। कहते हैं मैं तुम्हें सह परिवार शादी में आमंत्रित करता हूँ, तुम आप सब सह परिवार शादी में आमंत्रित हैं, वही। माई मदर वांट्स योर सिस्टर टू अटेंड द मैरिज, मेरी माताजी की इच्छा है या मेरी माताजी चाहती हैं कि तुम्हारी बहन की शादी में आए। आई रिक्वेस्ट यू टू कम 2 days बिफोर द मैरिज, मैं तुमसे यह निवेदन करता हूँ कि तुम शादी में से 2 दिन पहले आ जाना। 2 दिन पहले क्यों, सो दैट यू मे हेल्प मी विद माई वर्क, ताकि तुम मेरे कार्य में मेरी सहायता कर सको, इसलिए 2 दिन पहले आ जाना। यू विल गेट द इन्विटेशन कार्ड सून, तुम्हें निमंत्रण पत्र भी जल्दी ही मिल जाएगा। विद बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर यंगर ब्रदर, बड़ो तुम्हारे माता पिता को मेरे नमस्ते, उनको सम्मान, और छोटे भाई को प्यार। योर सिंसियरली XYZ, तुम्हारा अपना मित्र, अपना नाम लिख दीजिए, योर सिंसियरली, योर एक्सेट्रा, योर फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड, या कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो कि शादी के लिए, बहन की शादी के लिए तो आ गया, इसमें आप चाहें तो ये लाइन लिखने के बाद आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट द मैरिज ऑफ माई यंगर सिस्टर हैज बीन सेटल्ड, हो गई है। अब ये लिख सकते हैं कि कहाँ से हो गई है, उस जगह का नाम लिख सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी लिख सकते हैं कि मैरिज पार्टी विल कम, बारात जो आएगी वहां से आएगी, जहां से भी लिखना है, फ्रॉम विल कम फ्रॉम मुरादाबाद। आपको कहीं शादी बैंकेट हॉल में है, किसी अलग होटल में है, तो उस जगह का एड्रेस भी लिख सकते हैं, वहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो भी घर, या एट माई रेजिडेंस, मेरे घर पर ही है, बैंकेट हॉल में है, किसी होटल में है, वो एड्रेस आप यहाँ लिख सकते हैं बड़े आराम से, जो चाहे लिख दीजिए। और भाई की शादी है तो सिस्टर की जगह आप ब्रदर कीजिए, और ये लिख सकते हैं कि मैरिज पार्टी विल डिपार्ट, क्या मतलब, बारात प्रस्थान करेगी, कहाँ के लिए, जहाँ के लिए भी जाएंगे, डिपार्ट फॉर, कहाँ के लिए, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, बिजनौर, नौजवान, जहाँ के लिए भी करेगी, वो तारीख आ जाएगी। यहाँ आप चाहें जैसे चेंज कर सकते हैं, और अगर चेंज नहीं करना है तो इसमें ब्रदर या सिस्टर की कोई सी भी हो तो ब्रदर, सिस्टर की जगह ब्रदर कर दीजिए, बाकी कोई चेंज नहीं करना, बाकी जो का त्यों
लिख दीजिए। एक बार फिर से देखते हैं दोनों तरह की। उधर आपका एड्रेस आ गया, डेट आ गई। डियर कुशांक, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई यंगर सिस्टर हैज बीन सेटल्ड। मैं तुम्हें सूचित करते खुश हूँ कि मेरी छोटी बहन की शादी निश्चित हो गई है। और सिस्टर की जगह ब्रदर किया तो ब्रदर की लिख दीजिए सिस्टर की जगह, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। द मैरिज सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन, और शादी जो होगी उस तारीख की होगी, कोई जो भी डेट होगी वहाँ होगी, वो डेट यहीं आ जाएगी। जो भी चाहे बदल दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए। आई इनवाइट यू टू द मैरिज विद योर फैमिली। मैं तुम्हें सपरिवार आमंत्रित करता हूँ तुम्हारे परिवार के साथ। माई मदर वांट्स योर सिस्टर टू अटेंड द मैरिज। मेरी माता चाहती हैं कि तुम्हारी बहन की शादी में आए, या तुम्हारे भाई भी आए, कोई भी जिसे भी करें, माता पिता भी जरूर आए, लिख सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू कम 2 days बिफोर द मैरिज। मैं तुम्हें शादी से 2 दिन पहले आमंत्रित करता हूँ। सो दैट यू मे हेल्प मी विद माई वर्क, ताकि तुम मेरे काम में मेरी सहायता कर सको। यू विल गेट द इन्विटेशन कार्ड सून। तुम्हें निमंत्रण पत्र भी जल्दी ही मिल जाएगा। विद माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर यंगर ब्रदर। मेरी तुम्हारे माता पिता को नमस्ते और छोटे भाई को प्यार। योर सिंसियरली XYZ, तुम्हारा मित्र XYZ। ये आपके क्या है, लेटर, किसके लिए, फ्रेंड के लिए शादी में आमंत्रित करते हैं। भाई या बहन की जो भी आपको चेंज थोड़ा बहुत करना है कर लीजिए, लेकिन जो फॉर्मेट होता है वो इसी तरह से तैयार करना चाहिए। यही है, इजी से इजी लिखने की बताने की कोशिश की है, ताकि आप आसानी से तैयार कर सकें। और इसके हिसाब जब इजी आ जाएगी तो आप जो भी इसकी टिपिकल है स्टेप बाय स्टेप, उसे कितना भी डिफिकल्ट हार्ड टिपिकल कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा चाहें। ठीक है, तो इसके साथ साथ देखो, आपको मैं बतला देता हूँ कि आपका जो लाइक होता है हमारे वीडियो को, और जो उस पर कमेंट डालते हैं, उससे हमें बहुत अच्छा भी लगता है, इंस्पिरेशन मिलती है। हम भी सोचते हैं कि हम भी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। इसलिए लाइक और कमेंट न भूला करें। हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस को जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो अभी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और हमारे साथ आगे बने रहिए, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज ग्रामर की दे सकें, ट्रांसलेशन की नॉलेज दे सकें। और इसके साथ साथ आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, यही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। हैव ए नाइस टाइम, टिल देन बाय।